नमस्कार, होलसेल बिजनेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप खोल सकते हैं, जो कि आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा दिया जाता है और ये आप 10 लाख रुपए में ही खोल सकते हैं। यानी कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम लगता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने आप लोग को रिलायंस जियो बीपी पेट्रोल पंप के बारे में बताया था, लेकिन वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा करोड़ रुपये के आसपास थी। तो बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया कि हाँ, आप हमें प्रधान जो किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप है इसके बारे में बताइए। तो इस वीडियो में मैं आपको किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसको ओपन कर सकते हैं, क्या क्या इसके लिए रूल्स होते हैं, साथ ही कहाँ कहाँ पर ये अभी फ़िलहाल के लिए आईओसीएल जो इंडियन ऑयल जो है कहाँ कहाँ पर पेट्रोल पंप खोलने का ऑफ़र दे रही है। तो वो सभी चीज़ें आपको बताऊँगा। हर एक स्टेट वाइज यहाँ पर लिस्ट निकलता है जहाँ पर आप पेट्रोल पंप ओपन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दे देता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हाँ, देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर आप सर्च करेंगे आईओसीएल किसान सेवा केंद्र, तो उसके बाद आपके सामने आता है जैसे कि देखिए, यानी कि KSK डीलरशिप, किसान सेवा केंद्र डीलरशिप। उसके बाद यहाँ पर किसान सेवा केंद्र के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है उसका एक PDF फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कुछ जो है किसान सेवा आउटलेट जो है उसका यहाँ पर नाम, एड्रेस वगैरह दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले जानना है कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स की। तो ये मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए इस PDF को हम ओपन करते हैं और ओपन करके आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी पड़ती है। तो यहाँ पर लोकेशन जो है ये आपको रूरल एरिया में होना चाहिए, यानी कि ग्रामीण इलाके में। शहरी इलाके में किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप नहीं दिए जाते। यहाँ पर देखिए, लोकेशन फॉर सेटिंग ए पेट्रोल और डीजल रिटेल आउटलेट डीलरशिप आल्सो रिफर्ड एज किसान सेवा केंद्र, ये आपको मिलता है रूरल एरियाज में। जी हाँ, यानी कि ग्रामीण इलाके में। मोड ऑफ सिलेक्शन डीलर, यानी डीलर का सिलेक्शन कैसे होता है इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए रिजर्वेशन भी होता है, यानी किसान सेवा केंद्र जो पेट्रोल पंप ओपन करवाए जाते हैं उसमें अलग अलग कैटेगरी के रिजर्वेशन, जैसे कि देखिए SC ST का रिजर्वेशन, उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप्ड, उसके बाद यहाँ पर देखिए पार्लियामेंट्री, पुलिस, गवर्नमेंट, उसके बाद यहाँ पर डिफेंस पर्सनल का अलग है, फ्रीडम फाइटर के लिए रिजर्वेशन होते हैं, उसके बाद आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन का होता है, और उसके बाद ओपन होता है, यानी कि 50% जो कोटा होता है वो ओपन होता है, बाकी 50% जो है वो रिजर्व कोटा होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं किस मतलब किस स्टेट में कितना दिया गया है, किस कैटेगरी के अंदर। तो यानी कि यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश में जो ST कैटेगरी के अंदर जो है 70%, और जो बाकी जो बचे 30% वो ओपन कैटेगरी को मिले हैं। मेघालय में 80-90 इस तरह से अलग, किसी किसी जगह पे जो होता है जिसका जनसंख्या ज़्यादा होता है तो वहाँ पर से वही लोग ज़्यादा आवेदन करते हैं तो उसको मिल जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये इंडियन ऑयल का ऑफिशियल पेज मैंने डाउनलोड किया हुआ है। इसमें जो भी बात है वो इंडियन ऑयल ने अपने जो PDF है नोटिस उसमें जारी किया है। ये टोटल 31 पेज का, हालांकि पूरा हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है उसको वो आपको बताते हैं, उसके बाद आपको ले चलेंगे कि किस किस जगह पे फ़िलहाल के लिए आवेदन खुली हुई है जहाँ पर आप आवेदन करके किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए रिजर्वेशन जो है, यहाँ पर 33% डीलरशिप इच कैटेगरी रिजर्व फॉर वोमेन, यानी कि 33% जो है वो सभी कैटेगरी में महिला के लिए रिजर्व है, चाहे वो ओपन कैटेगरी का हो या SC ST का हो। उसके बाद यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो इंडिविजुअल को नेशनलिटी जो है वो इंडियन नेशनल होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट अंडर व्हिच, और हाँ एक बात और कि जिस ज़िले से आप अप्लाई करते हैं, जिस ज़िले में आप इसको लेना चाहते हैं उस ज़िले का आप निवासी होना ज़रूरी है। जी हाँ, यहाँ पर उस ज़िले का आप निवासी हो तभी आपको उस ज़िला में मिलेगा, और इसके लिए आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। उसके बाद एज की बात की जाए तो मिनिमम जो है यहाँ पर 21 साल है, और मैक्सिमम एज अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग दिए गए हैं, यानी कि कैटेगरी वाइज छूट भी दिया गया है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मैट्रिक पास होना चाहिए। हालांकि इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे फ्रीडम फाइटर, ये सब जो है एक्सेप्शन में आ जाते हैं, तो ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद वेरियस रिजर्व कैटेगरी, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए क्या रूल है वो यहाँ पर दिया गया है। PH के लिए यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए, डिफेंस पर्सनल के लिए, यानी कि अगर आप इन सब कैटेगरी में आते हैं तो ये रूल आपके लिए लागू होता है। लेकिन यदि आप ओपन कैटेगरी से आवेदन करते हैं तो फिर यहाँ पर कोई खास रूल इसके लिए अलग से नहीं है, जो यहाँ पर मेन रूल होता है उसी लागू होता है ओपन कैटेगरी में।
अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अदर्स नॉन इंडिविजुअल एंटिटी, यानी कि देखिए रजिस्टर्ड कंपनी, कंज्यूमर सोसाइटीज वगैरह भी इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेबिलिटी ऑफ मल्टीपल डीलर्स नॉर्म, यहाँ पर रिलेशनशिप क्लॉज है, यहाँ पर इस सब को आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसके बाद अप्लाई करना बताऊंगा कि कैसे आप अप्लाई करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर और भी चीज़ें देखिए, इसको आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। यदि आपको इंग्लिश में कोई भी दिक्कत होती है तो आप इसको यहाँ से कॉपी कीजिए, इस पर आप टैप करके रखेंगे तो ये सभी कॉपी हो जाएगा और आप इसको गूगल ट्रांसलेट के मदद से ट्रांसलेट करके हिंदी में भी पढ़ सकते हो। वैसे इसका नोटिफिकेशन भी आप हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं मिला तो मैंने इंग्लिश में ही डाउनलोड किया हुआ है, तो आप इसको हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस जो 100 रुपये होगा। 50 रुपये SC/ST कैंडिडेट के लिए होगा और नॉर्मल कैंडिडेट के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो इसके लिए 100 रुपये होंगे। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई गई। उसके बाद पर्सन अप्लाइंग फॉर डिफरेंट लोकेशन, यानी अगर आप दूसरे लोकेशन पे रहते हैं, दूसरे लोकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर दिया गया एलिजिबिलिटी टू अप्लाई, यानी कि यदि आप ओपन कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो यानी कि एक इंटरव्यू लिया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू देख सकते हैं। द कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस ओरिजिनल ऑफ द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय देम विद द एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू के टाइम पे आपको वो डॉक्यूमेंट लेकर जाना है जो आपने आवेदन करते वक्त यहाँ पर दिया हुआ था। उसके बाद है नॉर्म्स फॉर इवैल्यूएटिंग द कैंडिडेट्स, यानी कि कैसे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है, तो वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, द इवैल्यूएशन ऑफ एलिजिबल एप्लीकेंट्स विल बी कैरीड आउट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ब्रॉड पैरामीटर्स, यानी कि किस किस के आधार पर जो है यहाँ पर कैंडिडेट को सिलेक्शन किया जाएगा। तो यानी कि आप देखिए लैंड कैपेसिटी के आधार पर यहाँ पर देख सकते हैं 35%, कैपेबिलिटी प्रोवाइड फाइनेंस, यानी कि उसके पास पैसा कितना है उसके आधार पर 25%, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 15%, उसके बाद कैपेबिलिटी टू जनरेट बिजनेस 10%, यानी कि सभी मिलाकर टोटल 100% होता है। तो जो कैंडिडेट में ये सब चीज़ें ज़्यादा होगी, मान लीजिए कि किसी के पास लैंड एरिया ज़्यादा है, फाइनेंस ज़्यादा है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी अच्छी है और बिजनेस करने का जो है अच्छा है, एज क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस, बिजनेस, पर्सनैलिटी, ये सब के आधार पर टोटल जो है 100 पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो यानी कि आप देख सकते हैं इंक्लूडिंग पार्टनरशिप और इंडिविजुअल एंटिटी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इंडिविजुअल एंटिटीज़ में यहाँ पर क्वालिफिकेशन के लिए 0 है, यहाँ पर कैपेबिलिटी टू जनरेट बिजनेस ये 25 है। इसमें देखिए मैक्सिमम नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज़ और इसके बाद इंडिविजुअल इंक्लूडिंग पार्टनरशिप, तो ये जो है मेन है इंडिविजुअल वाला, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ये कैटेगरी, इसके आधार पर जो है लोगों का सिलेक्शन किया जाता है कि किसको पेट्रोल पंप मिलना है किसान सेवा केंद्र का और किसको नहीं मिलना है। उसके बाद यहाँ पर कैपेबिलिटी टू प्रोवाइड लैंड, यहाँ पर देखिए ये चीज़ें बताई गई है कि इसको डिटेल्स में बताया गया है। कैपेबिलिटी टू प्रोवाइड फाइनेंस 25 मार्क्स, तो इसको भी डिटेल्स में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके बारे में भी डिटेल्स में बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें होना चाहिए जिससे कि आपको ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर मिल जाता है। ये चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैनेजमेंट, यदि कोई मैनेजमेंट में पीजी किया हुआ है तो उसके आधार पर उसको ज़्यादा नंबर मिलेगा। यदि कोई सीए है या किसी ने लॉ से ग्रेजुएशन किया है तो उस सब के आधार पर जो उसको ज़्यादा अंक दिए जाएंगे। एज के आधार पर देखिए जो, यानी कि यहाँ पर एज मैक्सिमम 4 मार्क्स है, जिसमें कि 21 ईयर एंड मोर बट लेस देन 26 ईयर है तो आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। यदि आपका 26 साल से 46 साल के बीच में तो आपको 4 पॉइंट मिलते हैं। यदि आपको 46 साल से एज आपका ज़्यादा है तो आपको 2 पॉइंट मिलते हैं, यानी कि 2 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर और भी चीज़ें बताई गई है, पैरामीटर्स यहाँ पर देख सकते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में बताया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो पैरामीटर है उसके बारे में बात करते हैं कि नेक्स्ट इसमें क्या चीज़ें बताई गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर विडोज, डिपेंडेंट, इस सब के बाद देख सकते हैं, यानी कि प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, तो ये सब यहाँ पर जो है बताया गया है। प्रायोरिटी में जैसे कोई विधवा है उसको प्रायोरिटी, यदि किसी का पति जो है जो आर्मी थे वो उनका डेथ हो चुका है यानी कि शहीद हो चुके हैं तो उनके लिए प्रायोरिटी है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई है, प्रायोरिटी किसको दी जाएगी। उसके बाद ऑनलाइन, द फॉलोइंग विल बी कंसीडर्ड एज ऑनलाइन, यानी कि जो ज़मीन है वो आपका खुद का होना चाहिए। लैंड ऑन बाय द एप्लीकेंट एक्सक्लूसिवली, लैंड ऑन बाय द फैमिली मेम्बर्स एक्सक्लूसिवली, लैंड ऑन बाय द एप्लीकेंट एक्सक्लूसिवली विथ फैमिली मेम्बर्स,
यानी कि जो ज़मीन है वो या तो आपके नाम पे होना चाहिए या आपके परिवार के नाम पे होना चाहिए या आपके और आपके दोनों जो परिवार है उसके भी नाम पर होना चाहिए। उसके बाद एक और क्लॉज है, ये काफ़ी डिटेल्स में है तो उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद फॉर्म ऑफर टू लैंड, यानी कि कोई कंपनी जो ऑफर करी है उसके लिए है। उसके बाद यहाँ पर देखिए शेयर एप्लीकेशन ऑफ लैंड फुल, यानी कि सेल्फ अगर आप डालते हैं तो आपके पास जो ज़मीन है उसका पूरा का पूरा मालिक आप ही है, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके बाद यानी कि अगर आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ मान लीजिए कि आपका भाई भी उस ज़मीन में हिस्सेदार है, यानी कि आपके पिताजी के नाम से ज़मीन है, चाचा भी हिस्सेदार है, तो ये पार्ट में होगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद सुटेबिलिटी फॉर द साइट ऑफर्ड बाय एप्लीकेंट्स। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो साइट आप ऑफ़र करें, यानी जिस जगह पर आप पेट्रोल पंप लगवाना चाहते हैं उसके आधार पर देखिए कुछ पॉइंट आपको दिए जाते हैं, यानी कि वहाँ पर सेल्स पोटेंशियल कितना है, जिस जगह पे आप पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं वहाँ पर कितना सेल होने का जो चांस है वो ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद फ्रंट एज, यानी कि ये सामने नो अर्थ फिलिंग रिक्वायर्ड। उसके बाद यहाँ पर देखिए रॉक कटिंग रिक्वायर्ड, यानी कि इस सब चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके बाद नो लो टेंशन ओवर हाइड लेन, ये सब चीज़ें जो है जियोलॉजिकल टर्म है, तो ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए सॉइल टैप सॉफ्ट होना चाहिए, एबिलिटी ऑफ पावर जो है होनी चाहिए। टोटल 100 मार्क्स का दिया हुआ है, जैसे कि क्या होता है कि नो अर्थ रॉक कटिंग रिक्वायर्ड, यानी कि पत्थर वाला इलाका सब जो होता है वो नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद नो लो टेंशन ओवर हेडलाइन, उसके बाद ओवर हेड और लो टेंशन जो हेडलाइन होते हैं वो सब चीज़ें। उसके बाद प्रोक्सीमिटी टू कल्वर्ट, उसके बाद फार्दर फ्रॉम कल्वर्ट डिजायरेबल, तो ये सब। उसके बाद सॉइल टैप सॉफ्ट होना चाहिए, एबिलिटी ऑफ पावर जो है यहाँ पर बिजली कितने देर रहता है, पानी का जो है आपको यहाँ पर मार्क्स मिलते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। उसके बाद प्रोविजनल बेसिक्स ऑफ फैसिलिटी ऑफ द डीलरशिप, यानी कि क्या क्या चीज़ें उसको मिलती है वो सब चीज़ें यहाँ पर दिया जाता है। रिजल्ट ऑफ द इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू के बाद रिजल्ट क्या होगा, ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद आपका एक जो है उस जगह का फील्ड वेरिफिकेशन भी किया जाएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं फील्ड वेरिफिकेशन किया जाएगा। वैलिडिटी ऑफ मेरिट पैनल, वैलिडिटी सिक्योरिटी डिपॉजिट, आपको यहाँ पर जो है द सेलेक्टेड कैंडिडेट बिफोर बीइंग इशूड एंड अपॉइंटमेंट लेटर विल बी हैव टू डिपॉजिट इंटरेस्ट फी रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 10,000। IOCL आल्सो रिजर्व इट्स राइट टू एडजस्ट एनी ड्यू टू इट फ्रॉम इट्स अमाउंट टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पर देना पड़ता है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद आगे की जो काम होगी उससे पहले आपको 10,000 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पर देना पड़ता है। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं आपको और एड करना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे फ्रॉड लोग हैं जो आपको कॉल करेंगे और बोलेंगे कि इस तरह से आपको पेट्रोल पंप दिला दूंगा, तो उन सब के झांसे में मत आइए। जो IOCL का ऑफिशियल नंबर है उस पर आप एक बार संपर्क करके पता कर लीजिए कि जो आपको मिला हुआ है, जो लेटर आपको मिला हुआ है आपके एरिया पे पेट्रोल पंप लगाने के लिए आपके ज़मीन पे, वो वैलिड है या नहीं है। ये चीज़ें आप जो है IOCL के वेबसाइट पर से या तो उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल है, वहाँ से आप इसको वेरीफाई ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद देखिए ग्राइवेंस कंप्लेंट, उसके बाद रिड्रेसल सिस्टम है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस्टेब्लिश कंप्लेंट, कंप्लेंट्स नोट सब्सटेंडेड। उसके बाद टेन्योर ऑफ डीलरशिप, यानी कितना दिन का ये डीलरशिप आपको मिलेगा। द टेन्योर ऑफ किसान सेवा केंद्र रिटेल आउटलेट डीलरशिप विल बी फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 15 ईयर्स एंड द रिन्यूएबल फॉर एवरी 5 ईयर्स देयर आफ्टर सब्जेक्ट टू द एग्जामिनेशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द डीलरशिप बाय IOCL। तो यानी 15 साल का जो है आपको मिलता है यहाँ पर, लेकिन 5 साल पर उसको जो है रिन्यू किया जाता है, 5-5 साल पर। और इसमें चेक किया जाता है कि वहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो सही है या नहीं है, यानी कि सेल्स वगैरह अगर बिल्कुल नहीं होती है तो फिर वो पेट्रोल पंप जो है चलाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए फर्निशिंग ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन, यानी गलत इन्फॉर्मेशन अगर आप देते हैं, अमेंडमेंट नोटिफिकेशन, जनरल टर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ पर देखिए टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ दिए गए हैं तो उसको आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन का फॉर्मेट आप यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से आप इस एप्लीकेशन को फॉर्मेट देखिए। लोकेशन आपको डालना है ब्लॉक, उसके बाद तहसील आपका क्या है, डिस्ट्रिक्ट, कैटेगरी आप किस कैटेगरी से आते हैं, यानी कि वो कैटेगरी आपने ऊपर देखा ही था। उसके बाद यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ यहाँ पर चिपकाना है। उसके बाद प्लीज़ अटैच कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट एज द प्रूफ फ्रॉम द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट अथॉरिटीज़ एंड अदर देन ओपन। तो यदि आप ओपन के अलावा किसी कैटेगरी से, जैसे कि विधवा, SC ST सब कैटेगरी से आवेदन करते तो उसका प्रूफ आपको लगाना पड़ेगा। और उसके बाद एडवर्टाइज इन किस जो है यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, कहाँ पर आपने इस एडवर्टाइजमेंट को देखा था, ये चीज़ें आपको यहाँ पर डालनी है। तो यहाँ पर IOCL की वेबसाइट पर हम देखेंगे जो एडवर्टाइजमेंट है उसको। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अपना नाम इंटर करना है, हस्बैंड नेम, एड्रेस, यानी कि अगर आपका नाम है तो फादर्स नेम इंटर करेंगे, अगर आप महिला है तो हस्बैंड नेम, एड्रेस, पिन, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर,
ये सभी चीज़ें यहाँ पर डालनी है और इस फॉर्म को आप फिल कीजिए। जो यस है उसको यस कीजिए, जो सिलेक्टेड नो है उसमें नो पे टिक मारिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए और भी चीज़ें आपको फिल करनी होगी। जो चीज़ें आप पे अप्लाई होता है उसको यस कीजिएगा, जो अप्लाई नहीं होता है उस पर नो कीजिएगा। तो यहाँ पर 2 पेज का जो ये फॉर्म है ये आपको फिल करना होता है और इसके बाद आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 2 नहीं 3 पेज का है, यहाँ पर तीसरा पेज भी है तो इसको भी आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पर आप इस फॉर्म को इस तरह से फिल कर सकते हैं। चलिए अब बताते हैं आपको कि कैसे। यहाँ पर देखिए टू बी सबमिटेड बाय इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप, तो यानी कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग यहाँ पर फॉर्म दिए गए हैं। जो ये फॉर्म आपको पहले दिखाया था एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, और उसके बाद यहाँ पर अगर आप पार्टनरशिप या कोई कंपनी पे जो है ले रहे हैं तो इसके लिए अलग फॉर्म है। उसके बाद यहाँ पर देखिए टू बी सबमिटेड बाय नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज़ लाइक रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी, उन लोगों के लिए। तो हमारे लिए जो फर्स्ट वाला फॉर्म है वही हमें फिल करना है। यदि हम इंडिविजुअल कैटेगरी से लेते हैं तो हमें फर्स्ट वाला फॉर्म को ही फिल करना होगा। यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह सभी चीज़ें आपको इंटर करने हैं। तो इसको आप PDF फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पर देखिए एप्लीकेंट अपना सिग्नेचर यहाँ पर करेंगे। अब चलिए बात करते हैं IOCL का जो डीलरशिप है ये आप कैसे पता कर सकते हैं कि अभी किस किस लोकेशन पर है। तो इसके लिए आपको जो है यहाँ पर एक जिसे आप सर्च करेंगे IOCL किसान सेवा केंद्र, उसके बाद आपको ROKSK रिटेल आउटलेट KSK किसान सेवा केंद्र डीलरशिप, तो इसको आपको ओपन करना है। जिसे आप इसको ओपन करते हैं उसके बाद यहाँ पर देखिए लोडिंग हो रहा है और यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से आपके किस किस जगह पर इसकी जो है अभी रिक्वायरमेंट है। वैसे तो न्यूज़पेपर में आपके एरिया के जो लोकल न्यूज़पेपर होते हैं उसमें आता है, ज़्यादातर इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में जारी होते हैं। तो आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट के पेज पर कभी आपको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का दिखे कि उस एरिया में लगवाना है तो। उसके बाद यहाँ पर देखिए लैंड रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड फॉर रिटेल आउटलेट पेट्रोल पंप डीजल पंप इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए। उसके बाद यहाँ पर दिल्ली और हरियाणा के लिए। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट रिटेल आउटलेट आंध्र प्रदेश तेलंगाना। उसके बाद यहाँ पर हम इसको डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मांगी गई है, कितनी ज़मीन होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है कि ये लैंड रिक्वायर्ड है, इसमें आप डीलरशिप के लिए दावा नहीं कर सकते, लेकिन आप इसमें फॉर्म भर के अप्लाई करेंगे, फिर कंपनी आपसे कांटेक्ट करेगी, उसके बाद आप बातचीत कर सकते हैं कि डीलरशिप आपको मिल जाए। इसके लिए आप बातचीत आगे कर सकते हैं। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जैसे कि देखिए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए, तो यदि हम इसको डाउनलोड करते हैं, मैंने पहले से इसको डाउनलोड किया हुआ है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो है प्लॉट की साइज़ की बात की जा रही है, यानी कि किस के अंतर्गत, किस मंडलीय कार्यालय के अंतर्गत ये आता है। तो जैसे कि ये देख सकते हैं आगरा, हाथरस, इटावा, आगरा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, हाथरस, यानी कि बहुत सारे लोकेशन पर ये जो है निकली हुई है लैंड रिक्वायरमेंट। तो लैंड कितनी होनी चाहिए, देखिए फ्रंट एज में जो है 35 मीटर होना चाहिए, प्लॉट का न्यूनतम 35, यानी कि टोटल जो स्क्वायर एरिया है वो 1225 का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्थान देखिए आगरा के हाथरस में किन किन जगहों पर निकला होता है, नगला, रामपुर, छटोल तहसील, सिकंदराव जिला हाथरस। उसके बाद फिर लखना, रसूलपुर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राम नाना मऊ तहसील, तो इन सब जगहों पर निकला हुआ है। तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप अदर स्टेट के लिए करते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। गुजरात के लिए आप कर सकते हैं तो इंग्लिश में और गुजराती में। उसके बाद बिहार और झारखंड के लिए यहाँ पर हिंदी में दिया गया है, तो ये बिहार और झारखंड वाला पेज फिलहाल नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यदि आप पंजाब हरियाणा के लिए करते हैं तो उस सभी के लिए यहाँ पर जो है यहाँ पर लैंड रिक्वायरमेंट निकाली गई है। तो इसके आधार पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं IOCL से। अगर आपके पास ज़मीन है इस एरिया में तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग का कोई भी सवाल हो तो आप लोग हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।